नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। साथियों, आज माघ पूर्णिमा है और ये बहुत ही पुण्य फलदायी पूर्णिमा मानी जाती है। कहते हैं कि इस दिन विष्णु जी की पूजा करना अत्यंत ही लाभकारी और पुण्य फलदायी होता है और इस दिन पितरों का तर्पण भी किया जाता है। स्नान, दान, तप, हर चीज़ का महत्व बहुत अधिक है और इस पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है और इसके साथ भी एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। आपसे शेयर करती हूँ कि कांतिका नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था धनेश्वर। वो और उनकी जो ब्राह्मणी थी, दोनों अपना गुजारा किया करते थे, भीख मांगकर, दान से गुजारा उनका होता था। लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। तो जब कोई साधु उस गांव में आता था भिक्षा मांगने, तो उस घर को छोड़ दिया करता था। तो तब ब्राह्मण जी ने उनसे पूछा, ब्राह्मण देवता ने, तो उसने कहा कि तुम निसंतान हो और मैं उस घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। बहुत दुख हुआ ब्राह्मण को और एक दिन ब्राह्मणी गांव में खुद भिक्षा लेने के लिए गई तो उसको किसी ने भिक्षा नहीं दी। दोनों ही बड़े आहत हो गए। तब उन्हें किसी ने बताया कि तुम माँ चंडी की उपासना करो। माँ चंडी की उपासना से तुम्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो ब्राह्मण ब्राह्मणी ने पूर्णिमा का व्रत भी शुरू कर दिया और माँ काली की पूजा भी की। 16 दिन जब लगातार वो पूजा करते रहे तो 16 दिन के उपरांत माँ काली प्रकट हुई और उन्होंने बताया ब्राह्मणी को कि तुम पूर्णिमा का व्रत माघ पूर्णिमा से आरंभ करो और हर पूर्णिमा पर एक एक दीपक बढ़ाती रहना, ऐड करती जाना। और कब तक बढ़ाती जाना एक एक दीपक? जब तक कि उसकी संख्या 32 ना हो जाए, तब तक तुम बराबर ये पूर्णिमा का दिया जला करके पूर्णिमा का व्रत करती रहना। तो उन्होंने ऐसा ही किया। जब 32 हो गए तो ब्राह्मण देवता ने एक आम तोड़ करके ब्राह्मणी को दिया और ब्राह्मणी ने पूजा स्थल पे रख के और प्रसाद रूप में उसको ग्रहण कर लिया, खा लिया और वो पुत्रवती हो गई। उनको एक पुत्र मिला, उसका नाम देवीदास रखा। लेकिन उन्हें किसी ने बताया या ब्राह्मण देवता को भी पता होगा कि उसकी आयु कम है। तो उन्होंने कहा अब क्या करें, सोचा, बड़े परेशान थे। तो उन्होंने अपने बेटे को मामा के साथ भेज दिया और खुद अपनी पूर्णिमा व्रत में पुनः लगे गए। तो जाते समय कुछ ऐसी घटना घटी कि जब वो काशी जा रहे थे पढ़ाने के लिए, मामा लेकर जा रहे थे, तो रास्ते में किसी की शादी हो रही थी। तो जो वो दूल्हा था वो अपंग था। तो उस दूल्हे के पिता को लगा कि ये बेटी वाला कभी मना कर दे या कुछ हो, धोखे से वो शादी कर रहे थे। तो उन्होंने जैसे तैसे देवीदास को शादी के लिए मजबूर कर लिया और उसकी शादी उस लड़की से करा दी। उसने सच्चाई जो है अपनी पत्नी को बता दी कि भाई वास्तव में मतलब मुझे तो धोखे से तुम्हारे साथ विवाह कराया गया है, वास्तव में मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने तो आपके साथ फेरे ले लिए, आप ही मेरे पति रहेंगे। तो उसने बताया कि मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। काशी चला गया। तो जब काल देवता उसको लेने के लिए आते हैं, उधर उनके जो माता पिता थे देवीदास के, दोनों व्रत कर रहे थे, पूर्णिमा थी उस दिन। तो काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया और काल उसको छोड़ करके चला गया। जब वो वापस आ रहे होते हैं, मामा भांजा, रास्ते में एक सांप रास्ते में आ जाता है, लेकिन वो सांप भी देवीदास को नहीं काटता क्योंकि उनके माता पिता पूर्णिमा की व्रत कर रहे थे और उन्होंने मनोकामना अपनी मांगी हुई थी विष्णु भगवान जी से। तो और चंडी माता भी उनकी मदद कर ही रही थी। तो वो रास्ते में फिर वही घर पड़ जाता है जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। तो वो उसको पत्नी को भी साथ ले लेते हैं
और मामा भांजा पत्नी सहित अपने घर आ जाते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणी बड़े खुश होते हैं और माता चंडी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं। हे विष्णु भगवान, हे माता, जिस प्रकार से आपने इस परिवार पर अपनी कृपा की, वही कृपा हम सभी पर भी करते रहना। हम सब आपकी संतान हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। इसी आशा के साथ कि आज की माघ पूर्णिमा हम सभी के लिए, आप सभी के लिए बहुत शुभ होगी, मंगलमय होगी और हमें विष्णु जी का आशीर्वाद और माता रानी का ज़रूर मिलेगा, ऐसा मैं पूरा विश्वास करती हूँ और आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं करती हूँ। इस दिन किया गया तर्पण, दान सब कुछ 32 गुना होकर के मिलता है। क्यों मिलता है 32 गुना होकर के, वो मैंने आपको बताया कि माता ने पहले दीपक को बढ़ा बढ़ा के 32 तक कराया था, इसीलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। तो बाकी तो सब आप जानते हैं कि तिल का, गुड़ का दान, कंबल का दान इस समय बहुत अच्छा होता है। जो भी दान आप कर सकें अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो करें। नमस्कार, धन्यवाद।